अब वर्ण के अंदर राम की क्या महत्वता है, कि रे और आ की मात्रा और मैं की ऐसी क्या महत्वता है राम शब्द की। तो वो मैंने इसका तलाश किया, मैंने इसको देखा, तो मैंने उसमें ये पाया कि रे शब्द जो है वो हिंदी वर्णमाला के अंदर कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का है। 5 5 के 5 तो हो गए और दूसरे नंबर पर आता ये है रे, यानी कि वो उसका कौन सा नंबर हुआ, 27वां नंबर। और मैं कौन सा है, मैं है 25वां अक्षर, और दूसरा अक्षर है आ। दोनों का जोड़ कितना होता है, 54। 27 और 27 वो जोड़ दो, 25 और 2 54। एक 54 राम का, एक 54 सीता का, 108। एक 108 का मतलब है कि 9 का अक्षर सबसे बड़ा है। जैसे अपन पढ़ते भी है तो भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, एक अंक की लिखो तो 9 है, 2 अंक की लिखो तो 99 है, 9 सब हर जगह व्याप्त है, हर जगह बड़ा है। तो ये राम का जो है नाम जो है 108 पर आ जाता है 2 बार करने पर। राम को अगर अलग हटा दिया जाए, केवल राम तक ही पहुंचे, अपन नाम तक ही पहुंचे, वर्णमाला तक ही पहुंचे, तो भी इसका मतलब है। और राम की तो महिमा ही, राम नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि तुलसीदास से कहते हैं राम ने तो अपने अवतार के समय पे जो अपराधी थे उनको तारा है। ये राम का नाम तो हर युग के अंदर, हर युग का सबको तार रहा है। जिस सागर को पार करने के लिए खुद रामचंद्र जी भी पार नहीं कर पाए थे समुद्र को, उसको राम नाम के पत्थरों ने पार कर। राम नाम की महिमा ज्यादा है, राम से बड़ा राम का नाम। पत्थर ही तैरा दी, पत्थर तैरा दिए। और जब पत्थर तैर रहे थे तो रामचंद्र जी एक तरफ चले गया, जहां वो बंदर भालू बना रहे थे सेतु, रामचंद्र जी एक तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि देखे मेरे नाम से तर रहे हैं, मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं, ये तैरता है कि नहीं तैरता है। अब वो हर जगह पर पहुंचने वाले हनुमान जी वो तो देख ही रहे थे, धीरे धीरे वो तो देखा ना, पर हनुमान जी देख ही रहे थे। उन्होंने पत्थर उठाया और समुद्र में डाला और डालते ही डूब गया, चेहरा उतर गया। जिस नाम से पत्थर तर रहे हैं उसके हाथ से पत्थर डूब गया। जब चेहरा उतर गया तो हनुमान जी प्रकट हुए और बोले महाराज आपने जिसको छोड़ दिया वो कैसे तरेगा, वो डूब गया। भक्त की महिमा देखो आप। भक्त अपने भगवान के अंदर कमी तो ढूंढता ही नहीं है, उस कमी को, उसका जो है उसकी बड़ाई करके उस कमी को दूर करता है। वो कहते हैं भगवान आपने अगर जिसको छोड़ दिया वो कैसे क्यों नहीं डूबेगा, क्यों तरेगा वो। बिल्कुल सर। हम एक दूसरे के अंदर बुराई ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं, खुद की कमी को देखते, खुद की तरफ तो खुद की तरफ तो देखते ही नहीं है। हम क्या है कि बाह्यमुखी है, दूसरे को देखते हैं, खुद को देखते ही नहीं है। खुद को देख ले तो ठीक होने का नंबर आ जाए ना।
खुद को देख ले तो किसी में कमी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी कमी खुद में मिलेगी। खुद में मिलेगी। अंतर्मुखी अगर आदमी हो जाता है, जब वो खुद को देखना शुरू करता है, तभी से सुधार शुरू होता है। जब तक वो दूसरे को देखता है, जो तो कमी कमी बढ़ती चली जाए, तब वो उसमें भरती जाती है। और खुद को सही कर लेगा तो सबको देख लेगा वो सब सही है। अच्छाई बुराई का कारण ये है महाराज। बुराई में क्या होता है, बुराई ये चाहती है कि मैं सबको समेटूं। जैसे गांजे पीने वाला आदमी है, तंबाकू पीने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी है, वो आज लो साहब लो साहब लो साहब, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब और अच्छाई वाला आदमी दूर रहने की कोशिश करता है, वो अकेले में रहने की कोशिश करता है। आप अगर किन्हीं आदमियों के बीच में बैठते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप बुराई के पक्षकार हैं। उसमें आप या तो अपनी बात कहने के लिए हैं, या आप दूसरे की सुनने के लिए हैं। लेकिन आप जब अकेले में बैठते हैं, तो अपने आप में मनन करते हैं, अपने आप का चिंतन करते हैं। सारा नजर से पता लग जाता है क्या है क्या नहीं। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल करके देखा है ना साहब, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है ही। नारद जी का चरित्र सुना दो। नारद चरित्र, भगवान के भजन करने वाले नारद भगवान घूमते 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 हिमालय पहाड़ पर पहुंच जाता है। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, खुदा की खुदाई बताओ। भगवान ने क्या किया? अब खुदा की खुदाई क्या बताए? ये मकान किसने बनाया? ये सब फलाने लाल जी का मकान है। कौन याद आता है? वो फला आदमी। वो उस आदमी को पकड़ करके ले गया कि चल तेरे को खुदा की खुदाई बताता हूँ। उस पहाड़ के अंदर एक नाला था लंबा चौड़ा, बोलो देख ये है खुदा की खुदाई। दोनों तरफ पहाड़ है और ये नाला है, ये है खुदा की खुदाई। तो बोले ये क्या खुदा की खुदाई? आपने खुदाई है। ये तो खुदा नहीं, तो खुदाई है। तो नारद भगवान वहां चले गए, जहां कहा हिमालय पर। और वहां उन्होंने देखा कि हिमालय पर्वत पर ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई शहर है, ना कुछ नहीं है। तो वो उसके अंदर जाकर के बैठे, तो उन्होंने देखा कि ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये मकान, ये पहाड़, ये किसने बनाए? भगवान ने बनाए। खुदा ने बनाए, भगवान ने बनाए। अब जब मकान देखते हैं तो मकान बनाने वाले की याद आती है, लेकिन जब भगवान का रूप देखा तो वहां उनको भगवान की याद आ गई, और वो अपना वो वहां भगवान के भजन में बैठ गए। लगा दिया आसन लगा दिया। अब वो अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन इंद्र को समस्या हो जाती है। उसका तो जाना है ना वो, क्योंकि इंद्र का जो है हमेशा के लिए इंद्र रहता नहीं है, बदलता रहता है। तो वो जो है वहां इंद्र ने सोचा कि ये तो मेरा सिंहासन लेने के लिए आए। देखिए समाज की बुराई कैसे पहुंचती है वहां। वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी प्रयास वो करते हैं, पानी बरसाते हैं, हवा चलाते हैं, जो कुछ करते हैं, लेकिन वो नारद भगवान तो ऐसे हैं जो अपने ध्यान में बैठ गए। अंत में वो कामदेव को भेज देते हैं, और जब कामदेव वहां उनके ऊपर काम रूपी बाण चला करके जब वो परेशान हो जाता है, वो हार जाता है, तब वो उनको प्रणाम करता है।
नारद भगवान की आंख खुलती है, कामदेव को अभिमान पैदा हो जाता है। विष्णु ने भी कामदेव को जीत रखा है, मैंने भी कामदेव को जीत लिया। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास सब कुछ है, भक्ति भी है, भजन भी है, सब कुछ है। मैं कौन सा विष्णु से कम हूं? अहमता पैदा हो गई। जाके अपने पिता के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा को समाचार सुनाते हैं, देखो मैंने कामदेव जीत लिया है, मैं कोई कम नहीं हूं। ब्रह्मा ज्ञानी, वो उनसे कहते हैं, बेटा तूने मुझसे तो कह दिया है, किसी और से मत कहना। अब जिसको अभिमान हो जाता है और से मत कहना, तो उन्होंने उसका क्या अर्थ समझा कि ये मेरी बड़ाई के लिए, मेरी जो बड़ाई है ना, इससे ये जो मेरा विरोध करते हैं, इसलिए जलते हैं मेरी बड़ाई से, इसलिए मुझसे ऐसा कह रहे हैं। भगवान शंकर के पास चले गए, जाकर के कहा कि बोलो महाराज मैंने जो है, अब वो भगवान शंकर भी नहीं, जो वहां आए तो उनका बड़ा स्वागत किया, बिठाया। कामदेव आप मतलब नारद, आज तो तुम जो है बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? बोला यार मैंने कोई ऐसा मैंने छोटा काम है क्या, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा कि ये सारा काम तो खैर तूने कर दिया तो कर दिया, लेकिन उसको भगवान विष्णु को मत बता देना। उन्होंने नारद ने कहा ये भी जब बाबा जी है, और क्या है? ये भी करता है। वहां विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अब बैकुंठ में विष्णु भगवान तो दूर से देखते ही पहचान गए। उन्होंने उठ करके स्वागत किया, महाराज प्रणाम। नारद मन में सोचता है कि इनको पहले ही पता चल गया करता है, अब मैं इनके बराबर हो गया, तो इसलिए हाथ जोड़ करके आगे खड़े हैं मेरे। और भगवान ने उनको अपने आसन पर बिठाया कि देव ऋषि यहाँ बैठो। आप नीचे के आसन पे बैठ गए। तो देव ऋषि ने देखा कि यार ये तो मैं तो इनके बराबर ही हो गया, और क्या है, कमी थोड़ी, अब बच क्या गया। बोलो बोलो महाराज कैसे पधारे? भगवान विष्णु हाथ जोड़ के बोले कैसे पधारे? भगवान ने उनका जो था वो अभिमान था उसको और बढ़ाया, वहां उनका आदर सत्कार करके उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ये है बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। आप तो बड़े बहुत बड़े ऋषि हो रही है वो। और बोला मैं आप कोई किसी से कम नहीं रहा, मैं भी मैं तो ये हो गया, किसी से भी कम नहीं। अब वो वहां से वापस आते हैं यार, भगवान जो है अपनी माया को दिखाते हैं। अब वो उस अभिमान के अंदर ये भूल गया कि अभी अभी तो मैं इधर होकर के आया ही था, यहाँ कुछ नहीं था, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, और अब ये शहर कैसे हो गया? एकदम ये शहर कैसे हो गया माया के चक्कर में। वो इसको भूल गया, और वहां देखता है कि शहर खड़ा है, तो हम ये करते हैं यार इतने से में क्या होता है। तो नारद ने देखा कि यार इस शहर के अंदर चलने में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, देखने में क्या जाता है। वो देखने के लिए वहां चले गए। वहां चले गए तो वहां जो है राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अब राजा ने नारद मुनि को देखा, प्रणाम करके आओ महाराज, आओ महाराज आओ, कन्या का हाथ देखो। नारद ने कन्या का हाथ देखा तो उसके अंदर ऐसी रेख पड़ी हुई थी कि जो इससे शादी करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता। तो नारद मन में सोचता है कि यार कामदेव तो जीत ही लिया, अपने क्यों नहीं कर लेते? और जो विष्णु के पास जो है औरत है, लक्ष्मी है, तो अपने पास औरत नहीं है। अगर ये मिल जाए, अपना संयोग बन जाए, तो इसके हाथ की रेखा भी ऐसी, तो फिर अपने विष्णु से बिल्कुल ही कम नहीं रहेगी। केवल एक कमी है कि औरत नहीं है, तो पूरी हो जाएगी। वहां आए थे काम को जीत करके, और यहाँ काम में फंस गया। इतनी देर में काम में फंस गया।
वो उनके हाल चाल सुनाते हैं, भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये जो इससे ऐसे आदमी से शादी होगी जिसको कोई जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा, और वो जो है अमर हो सबसे जाएगा। बड़ा योद्धा होगा, वो अमर होगा, ये होगा, उसके हाल चाल सुनाते हैं। और निकलने के बाद में उनको पता चलता है स्वयंवर कल है, तो वो भगवान विष्णु के पास ही पहुंचता है। विष्णु भगवान फिर प्रणाम करके कहते हैं, नारद कैसे पधारे? बोलो महाराज काम से आया। बोला काम से आया? कल तो काम जीत के आया था और आज काम से आ गया। बोला साहब मुझको आपका रूप चाहिए। विष्णु भगवान ने हारी रूप बंदर का रूप दे दिया। और इस माया के चक्कर में ऐसे फंसे वहां कि उनका अपमान हो गया। और अपमान के अंदर भगवान विष्णु को ही उन्होंने श्राप दे दिया। अब तुम जो है, तुमने मुझको जो बंदर रूप दिया है, तुम भी इस औरत के पीछे ऐसे ही भगोगे, तुम्हारी सहायता करेंगे और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने उसको भी ग्रहण किया, स्वीकार कर लिया। फिर भगवान अपनी माया समेटते हैं, तो अब नारद को होश हो जाता है। अरे प्रभु मैं तो जाने क्या हमारे भी जीवन का यही हाल है। हम भी इस माया के चक्कर के अंदर फंसते रहते हैं, इसमें बावड़े होते रहते हैं, और जब ये सिमटती है तब हमारे भी होश भागते हो जाते हैं। अब क्या करें? धन्यवाद आप। श्री राम जय राम जय जय। महिमा क्या है महाराज? नाम की है। अगर आप भजन गाते हैं ना, या आप चर्चा करते हैं, इसमें से राम शब्द को या भगवान के नाम को हटा दिया जाए तो आप शून्य हैं। आपके बाजा, आपके ढोलक, आपका गाना, आपकी आवाज सब शून्य है। राम के बिना कुछ नहीं। तो महिमा उसकी है। अगर आपकी वाणी में उसका नाम है, तब जा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तब आपका भी सम्मान है, बाजे का भी सम्मान है, ढोलक का भी सम्मान है, सबका सम्मान है, आपकी बात का भी सम्मान है। तुलसीदास जी ने पूरी चौपाइयों के अंदर एक चौपाई ऐसी लिखी है जिसके अंदर रे और मैं नहीं है, रेकार और मैकार दोनों नहीं है। वो है झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तुलसीदास जी ने मास पारायण लिखा है, उसके अंदर अर्णव पारायण लिखे हैं। 24 घंटे का कहीं उन्होंने नहीं किया कि रामायण 24 घंटे में पूरी होनी चाहिए, 36 घंटे में पूरी होनी चाहिए, आऊ करके आप उसको बांध दो। केवल उन्होंने 2 लिखा है। तो अगर 9 दिन की रामायण है जो आप मास पारायण कर रहे हैं या आप 9 पारायण कर रहे हैं, उसमें आप जितनी एक चौपाई बोलने में टाइम लगता है उसमें आप गप कर सकते हैं, वरना आपके जीवन में राम का नाम तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उसमें गैप कर सकते हैं, उसमें गैप कर सकते हैं, केवल इतना सा जितना एक चौपाई के अंदर है, उतना ही समय दिया है उन्होंने पूरी रामायण में। और हम क्या करते हैं कि ज्यादा तो गप करते हैं, बिना मतलब की बातें। और इसका प्रयास करना चाहिए आदमी को, एक साथ इससे छूटता नहीं है महाराज, इसका एक प्रयास करना चाहिए। अगर मैं कम से कम जो है ना फालतू बातें करूं, राम का नाम बैठे बैठे भी लेना कोई बुरी बात नहीं, अकेले में लेना वो ज्यादा फलदायक है फालतू बातें करने से।